सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। भजन के लिए मेरे पास बैठी है पन्ना जी, तो एक वह भजन ले लेती है, बाद में और कोई चाहते हैं तो वो लेंगे। सबको सादर नमस्ते जी। एक ईश्वर भक्ति का भजन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता भरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता भरो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। तू ही हमारा आश्रय, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जब को रचाने वाला तू, टुकड़े मिटाने वाला तू। सबको रचाने वाला तू, टुकड़े मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मानन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी लगन तेरा मानन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरे ही पाते हम शरण, तुम बिन हमारा कौन है।
में दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीन हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। बहुत सुंदर। और एक भजन के लिए भानुबेन लीजिए। दादा नमस्ते। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम हो दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले का हार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को, भर रहे धन धान से तुम सबके ही परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा गीत पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा गीत पंछी, गीत गाती है पवन, भर रहे रंगों से जग को, भर रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। सौंप दी जीवन की नैया मैंने तुम्हारे
तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। भजन वास्तव में हमारी भावनाओं का बिल्कुल निचोड़ अर्क होता है। थोड़ी समय में बहुत सारी बातें बताई जाती है, हृदय के भाव प्रकट किया जाता है। बहुत ही बढ़िया। आज के हमारे वक्ता है लकी जी। तो आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। भाग्येश जी, याद आया नाम, तो आपको आमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। सबको सादर नमस्ते जी। भर्गो देवस्य धीमहि। हमारी श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने पंच महायज्ञ विधि को लिया हुआ है और जिसमें यज्ञ मुख्य है, और हम इस जीवन में यज्ञ को कितनी परिभाषा में ले रहे हैं, कितने विस्तार में लेते हैं, हमने इस श्रृंखला में लिया हुआ है। और एक दैनिक यज्ञ है जो अग्निहोत्र है, वो हमने संक्षिप्त में लिया था कि जिससे वातावरण सिर्फ शुद्ध होता है और ईश्वर की भक्ति होती है। कोई बच्चे अपने माता पिता को सहायता करते हैं, उनके काम में हाथ बढ़ाते हैं, तो इसी तरह से ईश्वर इस सृष्टि को जब मेंटेन करता है तो हम अग्निहोत्र करके भी ईश्वर का हाथ बढ़ाते हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर आप लोगों को सुख तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। तो हमने वो एक छोटा अग्निहोत्र यज्ञ का जो एक सीमित परिभाषा है और जिसका सीमित दिया था, और वो पंचमा यज्ञ में एक भाग है दैनिक यज्ञ और अग्निहोत्र। उसकी अपने आप में बहुत असीम सीमा है और अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि जिससे हम सारे मनुष्य को, सारे वातावरण को, एक तो बाहर का जो जितना भी हम कार्य करते हैं और अंतःकरण शुद्ध होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। लेकिन हम पंच महायज्ञ विधि के जो जितनी भी परिप्रेक्ष्य है उसमें देख रहे थे, तो उसमें केवल एक चीज है, वो अग्निहोत्र, और जिसको हम दैनिक यज्ञ कहते हैं। लेकिन हम उससे भी बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बातें चल रही है, कैसे यज्ञ से हमारे जीवन के हर एक पल में यज्ञ है और कैसे हमारे जीवन में वो हमें लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सहायता करता है। और उसमें भी हम बहुत ही सीमित मात्रा में चल रहे थे कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं कि बहुत बड़े शास्त्र हैं, शास्त्रों के सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा लेके हम नहीं चल रहे हैं। हम बहुत ही जो महर्षि दयानंद से जी ने सबसे सिंपल तरीके से अपने जीवन को, लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या अनिवार्य है, वो हम लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ लिया था, जिसमें हम उपासना कह लो, संध्या कह लो, और जिसमें हम ध्यान भी ले लेते हैं। और उस ब्रह्म यज्ञ को हम उपासना, जो जिसे हम उपासना कहते हैं, हमने उपासना को केवल बैठने करके, आंख बंद करके उपासना करने को सीमित नहीं रखा है। महर्षि कहते हैं अगर किसी को उपासना का प्रथम, जहां से उपासना स्टार्ट होती है, तो उसको प्राथमिकता वहां से स्टार्ट होने के कार्यक्रम होता है यम नियमों से।
तो हमारी जो उपासना है और जितना हमारा ब्रह्म यज्ञ है, हम उस महर्षि दयानंद के जो बताए हुए रास्ते हैं, उपासना का पूरा विस्तार लेके चल रहे हैं। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है, किसी को उपासना का आरंभ करना है तो वो प्राय यम से करे, जो योग के 8 अंग हैं। तो हम भी जो ब्रह्म यज्ञ का है, हम अपने जीवन में जो भी उपासना, संध्या, ध्यान जो भी करेंगे वो हमारा क्रियात्मक होगा। हम केवल उसको शब्दों में सुन के और उनको शब्दों में ही समझ के हमें नहीं बैठना है, वो क्रियात्मक होना चाहिए। महर्षि स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं, विज्ञान किसको कहते हैं। तो हमने इस ब्रह्म यज्ञ में से, सारी संध्या उपासना में से एक मुख्य लिया था, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का भी जो मुख्य है, जो चीज गायत्री मंत्र की आत्मा है, जो चीज गायत्री मंत्र कहता है किसको हमें धारण करना है, तो हमने भर्ग शब्द को लिया था, जिसमें हमने देखा था महर्षि कहते हैं, वर्ग का अर्थ किया है महर्षि ने, प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें। तो हमने ये देखा था कि ये लगता एक ही शब्द है और लगता एक ही वाक्य है, लेकिन इसमें हमने देखा कि सारा का सारा जो भी हमारे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, उसका सारा सारांश इसमें हमने देख लिया था कि कैसे ये एक छोटा सा शब्द, ये एक वाक्य हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। तो हमने उस पे विवेचन किया था और उसका विश्लेषण किया था। तो कोई भी कार्य हो, अगर कोई भी सांसारिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, तो उस सब किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए हमने कुछ चीजों का विवेचन और विश्लेषण किया था। सबसे पहले क्या चीज है, किसी को याद है? किसी भी कार्य के सफलता के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मन की निरुपद्रवता। जी, निरुपद्रवता भी हमने देखा था। उससे भी पहले क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। हाँ, हम वहां धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सबसे पहले महर्षि कहते हैं प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति को कहते हैं श्रद्धा। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। कोई भी कार्य करना है हमें, कि जब तक हमारी उसमें प्रेम भक्ति नहीं होगी, हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। कोई भी संसारिक कार्य हम ले लो, तो प्रेम भक्ति को हमने देखा था, उसके कई सारे शब्द उससे निकलते हैं। जैसे एक श्रद्धा है, फिर उसको व्यास भाषा में व्यास ऋषि ने कहा गया है अभिरुचि। जिस कार्य में हमारी रुचि हो, जिस कार्य में हमारा दृढ़ विश्वास हो, वही कार्य हमारा पूर्ण सफल रहता है। तो अगर हम कहते हैं प्रेम हो, प्रेम की ही जो पराकाष्ठा है उसको भक्ति कहते हैं। कोई कहे मुझे, अगर मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं राम का भक्त हूं, मैं महर्षि दयानंद का भक्त हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं, इसका मतलब वो केवल भक्ति ऐसा नहीं होती है कि बस मैं उसे जान रहा हूं, पहचान रहा हूं, हाँ मैंने कभी कभी उसका ध्यान कर ली, कभी उपासना कर दी। भक्ति की परिभाषा है प्रेम की पूर्णता, प्रेम की पराकाष्ठा। एक होता है सामान्य प्रेम, लेकिन जब हमारे प्रेम की पराकाष्ठा होती है तब वो भक्ति बन जाती है। दूसरे अर्थों में कहे कि विश्वास की पराकाष्ठा, विश्वास का पूर्णता। जब तक हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता है और विश्वास का पराकाष्ठ नहीं आ जाता, मतलब इतना विश्वास हो कि हाँ ईश्वर है। तीसरा हम भक्ति को समझ सकते हैं ऐसे, जिसमें पूर्ण समर्पण, हमारे समर्पण की भी पराकाष्ठा होनी चाहिए।
तो अभी आप ये तीनों चीज को लेके चलो, किसी भी कार्य को लेके चलो कि मैं इस कार्य में मुझे सफल होना है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है। वो ही सक्सेसफुली बन पाता है जिसमें इन सबको पाने की दृढ़ रुचि होगी, दृढ़ पाने का विश्वास होगा और दृढ़ समर्पण होगा, दृढ़ श्रद्धा होगी और पूर्ण इसको पाने के लिए वह संकल्पित होगा। तो महर्षि ने केवल यहाँ हमें कभी भी, महर्षि की बहुत दूरदर्शी थे महर्षि, वो केवल किसी भी मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार नहीं करते थे कि अच्छा ठीक है चलो किसी को मोक्ष में इंटरेस्ट है, किसी को मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को इस संसार में समय लगेगा उसमें इंटरेस्ट आने में। तो महर्षि की जो परिभाषाएं होती थी वो इतनी सिंपल होती थी कि अगर आपको इस जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो भी आपको प्रेम भक्ति ही चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है जीवन में। सब कोई जीवन में इतना वैराग्य विवेक नहीं होता है कि हर कोई अपने जीवन के अंदर सीधा मोक्ष और प्राप्त करने की बात करे और वैराग्य की बात करे। तो ऐसा इंसान क्या जाएगा? तो ऐसे इंसान, ऐसे मनुष्य होंगे वो तो भटक जाएंगे जिनकी अभी इतनी स्थिति ही नहीं है। हाँ, वो सुनते हैं, अच्छी बातें करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उनमें उनकी रुचि है, लेकिन अभी मोक्ष में रुचि नहीं है। तो वो क्या करेंगे? तो अभी क्या वो दूसरा रास्ता लें? तो महर्षि का यही, महर्षि की बहुत जो जिसको बोलते हैं दूरदर्शी, कि आपको रास्ता एक ही है, आपको उसी रास्ते में सुख आनंद जो होगा उसी रास्ते से मिलेगा। अभी वो आपकी कैपेसिटी है कि आपको उसमें से कितना लेना है। जैसे वैशेषिक दर्शन में आता है कि धर्म किसको क्या है, जिससे अपना निःश्रेष भी मिलता है और हमारा इस संसार में भी उपकार मिलता है। दोनों को जहां से हमारा उपकार होता है उसको धर्म है। तो महर्षि की बुद्धि भी इतनी तीव्र थी कि आपका अगर इस संसार में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपको धर्म का लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको अच्छे कार्यों में करना है, अभी ईश्वर में आपकी रुचि नहीं लग रही है इतनी और उसमें समय लगता भी है, तो आप उस कार्य को करने के पीछे प्रेम भक्ति से कीजिए उस काम को, उसको दृढ़ संकल्प से कीजिए, उसको श्रद्धा से कीजिए, उसको पूर्ण विश्वास से कीजिए, उसमें पूर्ण समर्पण लगा दीजिए। वो कोई भी कार्य है आपका, तो उसमें आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अभी क्या होता है, जब हमें एक चीज से, एक रास्ते से सफलता मिल जाती है तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप कभी भी देखोगे तो हमें लगता है क्या हमें ईश्वर के इस पाथ पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या हमें अपना लक्ष्य मिलेगा? तो अगर हमें छोटे छोटे लक्ष्य मिल जाते हैं एक रास्ते से, तो उस रास्ते पे हमारा विश्वास और दृढ़ता और बढ़ जाती है। तो आपका कोई भी संकल्प हो, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले इस रास्ते को दृढ़ कीजिए कि मैं जब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगा, जब तक मेरे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर प्रेम नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर भक्ति नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर रुचि नहीं होगी, जब तक मेरे अंदर दृढ़ विश्वास नहीं होगा, जब तक मेरे अंदर समर्पण नहीं होगा, ये सारे एक ही शब्द हैं। इन सबका जो प्रयोजन है हमारा एक ही प्रयोजन है। एक ऋषि ने उसको अभिरुचि और एक ऋषि ने उसको दृढ़ विश्वास कहा गया है। ये सारे जो इमोशनल चीजें वो एक ही चीज है। आपको जो इसमें अंदर शब्द अच्छा लगता है उसको चुन सकते हैं, लेकिन आंतरिक तात्पर्य वही रहेगा आपको। अगर आप भक्त हो, कहते हो कि मैं ईश्वर का भक्त हूं, तो आपको उसके पीछे दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए, आपको उसमें रुचि होनी ही चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि मेरे अंदर वो रुचि नहीं हो रही है, तो हमने क्या उसका खोज निकाली थी कि अगर हमारे किसी कार्य में रुचि नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए? उस कार्य के लाभ और हानि देखने चाहिए, क्योंकि हमारी उसी कार्य में रुचि होती है जिसमें हम लाभ देखते हैं, उस कार्य में रुचि नहीं होती है जिसमें हम हानि देखते हैं।
तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई भी कार्य हूं, मैं आत्मा को समझना चाहता हूं, मैं परमात्मा को समझना चाहता हूं, मैं इस प्रकृति को समझने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी इस धार्मिकता में रुचि नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसका भी उपाय है। उसका उपाय स्वामी सत्यपति जी ने दिया हुआ कि रुचि कैसे होती है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आपको किसी कार्य में लाभ नहीं दिखता, उसमें रुचि नहीं होगी। तो अगर हमें कोई भी काम करना है तो हम पहले उसमें रुचि को पैदा करें, उसके अंदर हम दृढ़ विश्वास को पैदा करें, धीरे 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 उसके लाभ को देखें, उसको न करने की हानियों को देखें। तो इस तरह से हमारी रुचि बढ़ती जाएगी, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा और हमारा समर्पण बढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। जब तक हम इन सब चीजों को किसी भी फील्ड में, आध्यात्मिक हो या सांसारिक हो, जब तक हम ये मूलभूत बातों को नहीं समझेंगे, हमारी किसी में उन्नति नहीं होने वाली। हम ना संसार में अच्छा जी पाएंगे, ना हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छा जी पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा लोग बीच में अटकते रहते हैं, कभी आध्यात्मिक में उनमें बढ़ जाती है, कभी संसारिक हो जाते हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं नहीं मैं आध्यात्मिकता नहीं कर पाऊंगा, कभी कोई बाहर से आध्यात्मिक होता है, अंदर से सांसारिक रहता है। तो ये सब चीजों से वो जूझता रहता है इंसान। क्यों? क्योंकि वो इन मूल बातों को नहीं समझ पा रहा है। महर्षि जो ये मूल बात कह के गए हैं कि किसी भी चीज के लिए जब तक ये चीज नहीं होगी, आपकी प्रगति नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा लोग सालों तक भटकते रहते हैं, संसारिक जीवन में नहीं। आपको देखेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में भी लोग भटकते रहते हैं। उनका मुख्य कारण यही रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी निष्ठा से कार्य कर रहा हूं, तो मेरी कमी कहाँ हो रही है। उसका मूल कारण यही है। इसीलिए महर्षि ने पूरा का पूरा सीक्वेंस बता के बताया है, एक ही वाक्य के अंदर जीवन का सार कह दिया है कि पहले आपको सबसे पहले कार्य से, उस कार्य के लिए आप प्रेम भक्ति कीजिए, उसके बाद उसको निश्चय, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य में जब तक हमारा निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, तब तक कार्य में हम कभी भी सफल नहीं होते। अगर हम कह तो रहते हैं कि हमें ईश्वर में पूरा विश्वास है, लेकिन हम ईश्वर को ही नहीं समझ पाते हैं अच्छी तरह से। हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो ईश्वर में कहीं आके अटक जाते हैं। हम सिर्फ इसीलिए ईश्वर को मानते हैं, अगर हमने किसी विद्वान से सुन लिया होता है, हमने किसी हमारी परंपरा में से जिसको लेके आ जाते हैं, लेकिन अंदर से रुचि नहीं आती है। जब तक अंदर से रुचि नहीं आती है, जब तक ज्ञान नहीं आता है, तब तक हम जीवन में एक दूसरा उपाय है, जो उपाय है सामान्य, कुछ समय तक उस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे कई ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकते कि ये अंतिम स्थिति हो। तो उसका टेम्पररी उपाय है कि ईश्वर से डरना। अगर आपकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, ज्ञान बैठ रहा नहीं है, बार बार ज्ञान आ रहा है लेकिन ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं आ रहा है, तो आप टेम्पररी एक उपाय लगा सकते हो, जिससे कि भी आपके मन में डर बैठा होना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो मेरा कितना बड़ा विनाश होने वाला है। क्योंकि बच्चों को दो तरीके से समझाया जा सकता है। एक तो आपने खुद ने देखा होगा, या आपका सेल्फ एक्सपीरियंस होगा कि आप पहले बच्चों को समझाते हैं, नहीं समझते हैं तो फिर एक थप्पड़ लगाते हैं। तो वही समझाने का तरीका है। अगर हमारी बुद्धि नहीं बन पा रही है, अगर हम ज्ञान को नहीं ले पा रहे हैं, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है, या हम किसी तरह से उस चीज के ऊपर हमारी रुचि नहीं बन रही है, तो आपको कुछ समय के लिए ईश्वर के डर का सहारा ले लेना चाहिए। क्योंकि जो कर्मफल व्यवस्था है वो ईश्वर की बहुत भयंकर है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाएगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है।
मनुष्य जीवन मिलना इतना आसान नहीं है। बाहर से सिर्फ कुछ बोल के 2-3 मंत्र बोल देना, 2-3 संध्या बार बार से बोल देने का, उससे कुछ ऐसा नहीं कोई गारंटी है कि हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। जब तक हमारी आंतरिक शुद्ध विज्ञान नहीं मिलता तब तक हमारा मनुष्य जीवन मिलना भी बहुत कठिन है। तो आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि मैं कम से कम ये घोड़ा गधा और ये सब तो नहीं बनना चाहता, क्योंकि दो ही चीज है, इंसान विवेक से काम करता है या फिर डर से काम करेगा। तो हमारी जो पद्धति है वो विवेक की है, विवेक और वैराग्य की है। लेकिन कुछ समय के लिए जैसे बच्चों के पालन पोषण के लिए कठोर होना होता है और उसमें डर दिखाना होता है, तो आपको भी अगर ईश्वर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, विवेक से समझ में नहीं आ रहा है, वैराग्य से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी कर्म फल व्यवस्था देख लीजिए। तो आपको थोड़ा बहुत उस कर्म फल व्यवस्था जब आपको दिखेगी और आपको जब पता लगेगा कि हाँ मैं अपने कर्मों में वो चीज नहीं ले आ रहा हूं, मैं अपने व्यवहार में वो चीज नहीं ले आ रहा हूं, तो कितनी बड़ी मेरी हानि होने वाली है। तो आप इसका सहारा ले सकते हैं कुछ समय के लिए, और इसमें कोई हानि नहीं है कुछ समय के लिए अगर ये सहारा ले रहे हैं तो, क्योंकि आप ले रहे हैं तो परम पिता का ही सहारा ले रहे हैं, और अपने माँ बाप का किसी भी तरह से सहारा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम जब प्रेम भक्ति से, श्रद्धा से, और जब निश्चय कर लेते हैं और फिर उस शुद्ध विज्ञान को हमने समझने की कोशिश की कि ये ईश्वर जो महर्षि कह रहे हैं वो विज्ञान ज्ञान कौन सा कह रहे हैं, तो महर्षि ने विज्ञान की परिभाषा की है जो हमारे कर्म उपासना ज्ञान या ज्ञान कर्म उपासना का जो साक्षात बोध का है, कि हम जिसको ज्ञान कर्म उपासना का साक्षात बोध हो और ईश्वर से लेके छोटी छोटी जो चीजें हैं उन सब का अनुभव और उनका यथार्थ उपयोग। तो महर्षि कौन से शब्द यूज करते हैं? प्रयोग, उपयोग, अनुभव, साक्षात बोध। तो कहीं भी महर्षि केवल शब्दों के ज्ञान के लिए कहीं भी समर्थन में नहीं कहते हैं कि मैंने उपनिषद पढ़ लिए, मैंने दर्शन पढ़ लिए, मैंने वेद पढ़ लिए, केवल उतना कभी नहीं कहते हैं। उनका प्रयोग जीवन में होना चाहिए, उनका उपयोग जीवन में होना चाहिए, उनका साक्षात अनुभव होना चाहिए, उनका जो है अनुभव के साथ साक्षात बोध होना चाहिए। महर्षि के विज्ञान की, शुद्ध विज्ञान की परिभाषा ये है, और महर्षि स्पष्ट लिखते हैं कि अगर ये आपका वेद का ही मंत्र का ऋग्वेद आश्रम में महर्षि ने परिभाषा की है, अगर कोई केवल शब्दों को समझ रहा है और उसके अर्थ जान रहा है और उनमें संबंध बना रहा है तो उसको घोर अंधकार में वह जा रहा है। ये महर्षि का है, जो अपने आप को बड़ा पंडित समझ रहा है। महर्षि के शब्द हैं ये, जो शब्दों को समझ के, उसके अर्थ को समझ के केवल संबंध निकाल के बैठा हुआ है और जीवन में उसका आचरण नहीं कर रहा है, वह अंधकार में जाएगा। महर्षि के वचन है। तो आप देख लीजिए क्या शुद्ध विज्ञान की परिभाषा की है महर्षि ने, बहुत गहरी बात की है महर्षि ने। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त करना है वो शब्दों में सीमित नहीं रखना है, नहीं तो मैं घोर अंधकार में चला जाऊंगा। तो हमें ये ज्ञान और ये स्पष्ट होना चाहिए जीवन में। हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए लेकिन वो स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। महर्षि बार बार कहने की निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, शब्दों के पीछे भाग रहे हैं, केवल शब्दों के पीछे भाग रहे हैं,
मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने उतना पढ़ लिया, लेकिन उसको क्रियात्मक नहीं कर रहा है। इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जीवन में सुख नहीं बढ़ रहा है, जीवन में आनंद नहीं बढ़ रहा है। और दूसरे जिनका लोग जो आध्यात्मिकता में कम है, लेकिन जितने भी हैं उसमें पूरी वो मेहनत कर रहे हैं, संसार में पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा आनंदित और सुखी होते हैं। फिर हमें ईश्वर को हम बोलने लग जाते हैं कि ईश्वर आप कैसे हो, मैं तो इतना आपका बड़ा भक्त हूं, मैंने तो इतने सालों से ये पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा है कुछ। क्योंकि आपका निश्चयात्मक ज्ञान हमारा नहीं है, हमारी ज्ञान में कोई भक्ति ही नहीं है, हमारे ज्ञान में कोई श्रद्धा ही नहीं है। ऐसे सिद्धांतिक शाब्दिक ज्ञान से जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। उपनिषद में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, वेदों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको एक सीढ़ी के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको क्रियात्मक करना ही पड़ेगा। अगर वो क्रियात्मक नहीं हो पा रहा है तो हमारे लिए बार बार उसको आवृत्ति करनी चाहिए कि कहां मेरी कमी हो रही है। तो शुद्ध विज्ञान को धारण करें। धारण का मतलब होता है ध्यान और धारण, कि हम अपने आचरण में लाएं। मैंने उदाहरण लिया था, मुझे ठंडी लग रही है, मेरा दुख दूर कब होगा? जब मैं जैकेट के बारे में डिस्कशन करूंगा, अरे जैकेट कितना मोटा है, अरे जैकेट कितना पतला है, अरे जैकेट काला है, ये जैकेट गोरा है, या ये जैकेट इस मटेरियल का बना हुआ है। चलो मैंने कर भी लिया, ये सारा ध्यान देके मैंने सब समझ लिया। अब क्या मेरी ठंडी दूर हो जाएगी? मुझे उस जैकेट को धारण जब तक नहीं करूंगा तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे जैकेट को धारण करना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, तभी मेरे जो ठंडी के दुख हैं वो दूर होंगे। तो ऐसे ही हमारे दुख कभी दूर नहीं होंगे कि अगर हम केवल उनका चिंतन मनन, शब्दों के अर्थों के और उनके संबंधों में सारा जीवन खपा देंगे। तो इसीलिए हमें धारण करना है। फिर हमने देखा था शुद्ध विज्ञान को कैसे। शुद्ध विज्ञान में हमने देखा सबसे पहले जब तक हमारी निरुपद्रवता नहीं है, जब तक हम निष्पापम नहीं है, जब तक हम निर्गुण नहीं बनेंगे, ईश्वर जैसे गुण धारण नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में विज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारे में देखा था, हमने डबल फायदा देखा था कि चलो अभी हमने जब स्टार्ट किया है तो ईश्वर के गुणों को भी समझ पा रहे हैं, और साथ साथ में जब हम अपने जीवन में उतार रहे हैं, अभी हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही है, अभी केवल हमारे शब्दों से समझ के हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतार रहे हैं कि मैं कैसे निरुपद्र रहूं। तो हमने देखा कि हमें इस जीवन में भी सफलता मिल रही है। तो जो ईश्वर को समझने के लिए 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मूलभूत समझने के लिए, कि ईश्वर हमारा साध्य तो है, लेकिन उससे भी पहले वो हमारा साधन है। आपको ईश्वर को साधन की तरह प्रयोग करना पड़ेगा। ईश्वर के जो मुख्य जो दो गुण है, वैसे तो पहले सर्वव्यापक उसका बीज है, कि जब तक हमारा सर्वव्यापक ईश्वर समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ पाएंगे। लेकिन साधन जो ईश्वर का स्वभाव और गुण कर्म स्वभाव जो हमारे लिए लेते आ रहे हैं, तो सबसे पहले ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है। उस ज्ञान का जब हम प्रयोग करते हैं तो ईश्वर का तो अनुभव हमें बहुत बाद में मिलेगा, आनंद, लेकिन उससे पहले ही हमारा सात्विक सुख स्टार्ट हो जाता है। हम जब जैसे ही निरुपद्रव को फॉलो करते हैं और हम अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हैं, अपने द्वेष को कंट्रोल में करते हैं, अपने ईर्ष्या को कंट्रोल में करते हैं, तो हमारे अंदर पहले से ही सत्व गुण बढ़ जाता है। और हमारे जो आज का जीवन है, अभी का जीवन है, वो तो बात की बात है कि बाद में हम असंप्रज्ञा समाधि में पहुंचेंगे, बाद में हमें ईश्वर का आनंद मिलेगा, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था का आनंद पहले से ही मिलता था। तो 2 चीज होती है, एक ईश्वर का आनंद, दूसरा ईश्वर की व्यवस्था का आनंद। तो ईश्वर की व्यवस्था का आनंद आप
तुरंत का तुरंत पा सकते हो। उसके लिए कोई आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप आज के आज, अभी के अभी, इस क्षण ईश्वर की व्यवस्था का आनंद प्राप्त कर सकते हो। आप जैसे ही निरुपद्रव बनेंगे, आपके अंदर सत्व गुण प्रदान होगा, तो वो सत्व गुण प्रदान ऑटोमेटिकली प्रसन्नता लेके आएगा आपके जीवन के अंदर। वो आपकी ईश्वर की व्यवस्था का आनंद है, वो आपकी ईश्वर की व्यवस्था का सुख है, जो केवल अभी तक ईश्वर के गुणों से ही मिल रहा है। वह उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करके ही मिल जा रहा है। सोचो, जिसके गुणों का ज्ञान प्राप्त ही आपका तुरंत सुख प्राप्त हो रहा है, जब उस ईश्वर के आनंद का साक्षात्कार होगा, वो आनंद कितना बड़ा होगा। अभी आप कंपेयर करके देख सकते हो, मेरे सांसारिक जीवन है, अभी आप अपने जीवन में एक उपद्रव लेके आओ और एक निरुपद्रव लेके आओ, और अपने जीवन में देखो कि मेरे को कितना दुख हो रहा है इस उपद्रव के कारण, और अपने जीवन में देखो मैं इस निरुपद्रव के कारण मुझे कितना सुख मिल रहा है। तो इनमें ही आपको परस्पर बहुत फायदा दिखेगा। अभी मुझे तुरंत फायदा मेरे अब के जीवन के अंदर ही दिख रहा है, तो सोचो, ये जीवन में जब अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, शुद्ध हो जाता है, और जब पवित्र होता जाएगा, और आपकी अंतिम स्थिति में जब आनंद ईश्वर साध्य आ जाता है, तब आपका उसकी कोई सीमा नहीं रहती है। इसका मतलब ये इतना महर्षि ने सरल रास्ता कर दिया है कि अभी भी आप सुख पाओ, अभी भी आप प्रसन्न रहो, और बाद में आनंद को प्राप्त करो। और कितना इजी और कितना सरल है, लेकिन हमने इसको कठिन बना के रखा हुआ है। हम अपनी बुद्धि में इसको कठिन बना रहे हैं। इतना ये सिंपल महर्षि ने बताया हुआ है कि आप, मतलब लोग कहते हैं कि अभी मोक्ष किसने देखा है, अभी मुक्ति किसने देखी। ठीक है, नहीं है आपकी कोई उसमें श्रद्धा, तो फिलहाल उसको रख दीजिए बात थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज का सुख तो चाहिए ना आपको, अभी का सुख तो चाहिए, अभी तो आनंद मिल चाहिए। तो वो अभी का अभी सुख और आनंद भी इससे मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम निरुपद्रव बढ़ता जाएगा, हम ऑटोमेटिकली पापों से दूर होते जाएंगे, क्योंकि निरुपद्रव की स्थान में जैसे सात्विकता आएगी, सात्विकता में जैसे जैसे आप पाप कर्म कम करोगे, ऐसे ऐसे आपका अविद्या का नाश होती रहेगी। आपने यहाँ पाप कर्म कम किए, आपकी अविद्या का नाश हो गया, और आप विद्या बढ़ गई, आपने पुण्य कर्म कर दिए। तो आपने पाप पहले इतने कर रहे थे, अभी आपने पुण्य किए, पुण्य से फिर से किए, पुण्य से फिर से विद्या बढ़ गई, विद्या बढ़ गई तो फिर से पाप कम हो गए, पाप कम हो गए तो फिर से विद्या बढ़ गई, विद्या बढ़ गई तो फिर से पुण्य बढ़ गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप निष्काम कर्म में चले जाते हैं, और इस तरह से एक निरुपद्रव छोटी सी चीज आपके जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लेके आ रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो जीवन का हमारा अंतिम लक्ष्य तो एक ही है ना, कि हमारे अविद्या का नाश हो जाए, सारे जो क्लेश हैं वो दग्ध बीज हो जाए। वही एक अवस्था लानी है ना हमें। तो आपको देखो कितना फायदा हो रहा है। निरुपद्रव हुआ तो मेरा ज्ञान बढ़ा, अविद्या का नाश हुआ तो मैंने पाप कर्म कम कर दिए, पाप कर्म कम कर दिए तो अविद्या कम हो गई, अविद्या कम हो गई तो विद्या बढ़ गई, विद्या बढ़ गई तो मेरे पुण्य कर्म बढ़ गए। तो आपको वो साइकिल सुख का स्टार्ट हो चुका है आपका। आपको अभी उसके लिए वेट नहीं करना है कि मुझे फिर कभी सुख मिलेगा। आपकी सुख की जो काउंटडाउन है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, और इसको बढ़ाते जाना है, और इसको बढ़ाते जाना है। इसको जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा अविद्या का नाश होता जाएगा, हम शुद्ध विज्ञान में संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। जिस दिन ज्ञान हमारा, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। और दूसरा हमने देखा, हमारे बुद्धि है ना, वो बड़े बड़े डिसीजन के लिए इतना जल्दी नहीं लेती है। मतलब आप अगर बुद्धि को अचानक बोल दो कि बहुत बड़ा काम कर दो, तो वो नहीं करेगी, लेकिन बुद्धि छोटे छोटे काम नियमित अच्छा कर लेती है। तो ऐसे ही हम जब छोटे छोटे जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे, परिवर्तन करते जाएंगे, तो हमारे जीवन के अंदर सुखानंद बढ़ता जाएगा। तो तीसरा, जब हम निष्पापम में करते हैं, हमें पता है कि दो चीज होती है, जितना हम पाप कर्म करते हैं उतनी अविद्या बढ़ती जाती है। तभी आपने लोगों को देखा होगा कि एक वो फंस जाते हैं साइकिल के अंदर, क्योंकि पाप से अविद्या बढ़ी, फिर से अविद्या से पाप बढ़ा, पाप से अविद्या बढ़ी, विद्या से पाप बढ़ा। और आपने देखा होगा, आप थोड़ा पुण्य कर लेते हो तो आपकी पुण्य में है ना रुचि बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म से फिर से विद्या बढ़ जाती है,
विद्या से पुण्य बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे आप में पवित्रता बढ़ती जाती है। फिर आपको अभी नेक्स्ट हमारे निर्गुण अवस्था में जाना है कि ये निर्गुण अवस्था क्या है। ये जो दोनों चीजें हैं अभी सपोर्ट करेंगी हमें निर्गुण अवस्था लाने में। निर्गुण अवस्था को सिंपल समझने की हमने कोशिश की थी कि जो अवस्था में हम गुणातीत हो जाते हैं, जिसमें हम राग द्वेष इन सारे क्लेश सारे नष्ट हो जाते हैं, उस रास्ते में हमारे स्टार्ट करना हो जाता है। इसका मतलब हम सत्व गुण की ओर ज्यादा बढ़ते जाते हैं और तमो रजोगुण हमारे कम होते जाते हैं, और ये जब साम्य अवस्था में आ जाते हैं तब इसको निर्गुण अवस्था कहते हैं। एक तो ये हो गया सत्व रज तम से, और दूसरा था जो राग द्वेष इन सब आदि गुणों से हम दूर रहते हैं, तो वैसे भी निर्गुण अवस्था आ गई हमारी। तो इस निर्गुण अवस्था को पाने के लिए, इनमें हमारी स्थिति और अच्छी बनाने के लिए पहले पहले हमने देखा कि हमें रजोगुण को कम करना है, पहले तमोगुण को कम करना है, सत्व गुण को बढ़ाना है। फिर प्रश्न आया कैसे बढ़ेगा सत्व गुण बढ़ना, तो हमने उसको भी देखा कि महर्षि ने बहुत सारे इसके ऋषि पतंजलि ने उपाय दिए हुए थे कि व्यवहारिक जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे हम आंतरिक जीवन में अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाएं, एकाग्र को बढ़ाएं। तो हमने देखा था कि एकाग्रता की जो भी स्थिति होती है उस अवस्था के अंदर सत्व गुण हमेशा बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि पतंजलि ऋषि ने बहुत सारे उपाय बताए थे, 8 से 9 उपाय बताए थे। तो लास्ट टाइम हमने पहला वाला देखा था कि एक उपाय जो हमारे व्यवहारिक में आता है कि सुखी दुखी लोग जो और होते हैं, पाप पुण्य जो करते हैं लोग, उनसे कैसे व्यवहार किया जाए। तो हमने उसमें देखा था कि हम क्या करें, उपेक्षा करना हमें सीखना चाहिए। हम प्रैक्टिकल देख रहे थे, हमारे प्रश्न आए कि हम लोगों समेत परेशान कर रही है, परिस्थितियां परेशान कर रही है, हम उनको कैसे करें। तो उसमें हमने शब्द सीखा था उपेक्षा। याद है किसी को उपेक्षा? मध्य करुणा बुद्धि रक्षाणाम। हाँ जी, उपेक्षा का हमने एक अर्थ निकाला था। कौन सा अर्थ निकाला था? उसका हमारे हाँ, उसका उसमें हमारे हम करना रहना चाहिए। बिल्कुल उस अवस्था को अविचलित अवस्था होती है, जिस अवस्था में हमारा कोई भी न राग होता है न द्वेष होता है, न उस अवस्था में हम किसी भी तरह के हमारे अंतःकरण में कोई भी उपद्रवता आती है, कुछ ऐसा उस स्थिति में नहीं होता है, उसको उपेक्षा कहते हैं। और इंग्लिश में हमने उसको वर्ड किया था इनडिफरेंस। हमने ये समझा था कि हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमारे जीवन में ऐसे लोगों से। तो जो लोग पापी हैं, जो दुष्ट लोग हैं, प्राय हम उसमें बहुत चिंतित रहते हैं कि अरे ये अधार्मिक लोग बढ़ गए हैं जीवन के अंदर, ये दुष्ट लोग, ये ऐसा है, ये वैसा लगा है, उनकी चिंताएं बहुत करते हैं। तो हमें उनके जीवन में ज्यादा या उनके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, हमें सोचना मैं क्या कर सकता हूँ इस परिस्थिति में, मैं क्या करूं। मैं कम से कम बड़ा सूरज नहीं बन सकता, लेकिन अपने एक दिया तो बन के काम कर सकता हूं ना। लेकिन हमारा काम वही होता है, कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है, समाज में अंधेरा है, समाज के लोग ऐसे हैं, मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं, मेरे पड़ोसी लोग ऐसे हैं। इतनी नकारात्मक बुद्धि है हमारी हो जाती है कि हमारा सारा चिंतन मनन उधर ही है। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं ऐसे में आपको उपेक्षा करनी है उनकी, आपको अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना है कि आप क्या कर सकते हो। लेकिन हमारा सारा जीवन दूसरों पे सोचने में समझने में लग जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसी होती है ना, भावना आती है कि ये कितना गंदा इंसान है, ये कितना दुष्ट इंसान है, और सारी दिन हमें उस पे लगी। तो अगर हमें जीवन में सत्व गुण को बढ़ाना है, तो सत्व गुण बढ़ाने के लिए एकाग्र को बनाना है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप ऐसे परिस्थितियों में उपेक्षा करना सीखिए।
ये प्रैक्टिकल बताते हैं सारे ऋषि। ऋषि कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं बोलते हैं अच्छा ये मेरे शब्दों को पढ़ लो आपके जीवन का भला होगा। महर्षि कहते हैं आप कोई भी एक चीज को ले लो और उसको जीवन में उतारना स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो, समय नहीं है। जितना जितना हम व्यवहारिक होते जाएंगे इतना इतना हमारा ज्ञान और पवित्र होता जाएगा। तो हमने ये देखा था कि कैसे इस निर्गुण अवस्था में हमारा सत्व गुण प्रधान रहता है। तो दूसरा होता है, महर्षि ने कहा है प्राणायाम, कि जितना आप प्राणायाम करोगे उतने प्राणायाम से आपका सत्व गुण बढ़ जाता है शरीर के अंदर। कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि जब भी आप प्राणायाम में सांस को रोकते हैं तो जब सांस रुक जाती है, आप कितनी भी जगह आपका मन भाग रहा होगा, सारा मन आपका एक जगह आके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शरीर के लिए जो ईश्वर ने रचना की हुई है कि शरीर सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि उस चीज पे बयान देती है कि मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए, बाकी कुछ भी हो जीवन के अंदर। तो जब आप प्राण को रोक देते हैं तो आपकी बुद्धि दूसरी सब चीजों से हट जाती है कि भाई मेरे को मेक श्योर करना है कि मैं एक समय से ज्यादा मेरा प्राण नहीं रुके। तो जब आपकी सारी दूसरी चीजों से, आपके विषयों से आपका ध्यान हट जाता है तो आपका एक ही विषय में ध्यान लग जाता है, उसको कहते हैं एकाग्र। अभी आपका प्राणायाम के समय एक ही विषय में ध्यान लगे, आप चाह कर भी दूसरे में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी शरीर की रचना ही ऐसी है कि जैसे ही आप प्राण को रोकेंगे आपकी बुद्धि केवल उसी पे ही एकाग्रता करेगी। आप दूसरी जगह पे करोगे कर सकते हो, लेकिन प्राण एक ऐसी चीज है कि जिसके उधर बुद्धि बहुत सतर्क रहती है कि सारी दुनिया इधर भाड़ में गई, सारी दुनिया, बुद्धि उस वक्त ऐसे सोचती है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी लॉटरी लग रही है, 1 करोड़ मिल रहा है, ये नुकसान हो रहा है, अभी मेरा प्राण है वो चलना इतनी देर के रोकने के बाद स्टार्ट होना ही चाहिए। तब हमारी बुद्धि एकाग्र स्थिति में जाती है, तब आपका सत्वगुण प्रदान होता है। तो अगर आपको आंतरिक प्रयास करना है तो आपका ये तो एक तो है ही कि सत्वगुण प्रदान होता है, एकाग्रता होती है। प्राणायाम के और भी और फायदे होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राणायामय कोश है वो सारा का सारा प्राणायामय कोश बैलेंस्ड आ जाता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। हमारी 5 प्राण में 5 प्राणी वायु कहते हैं ना, अपान समान व्यान। जो हमारी समान वायु है वो डाइजेशन के लिए यूज होती है। तो जब हम इन प्राणायाम करते हैं तो हमारी ये सारे प्राण बैलेंस हो जाते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में एकाग्र और बढ़ जाती है। आप देखोगे जब आपके अंदर की वायु ठीक नहीं होगी आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, राइट? थोड़ी भी जब वायु बढ़ जाती है तो हमें कितना हम परेशान हो जाते हैं, जीवन के अंदर उपद्रवता आ जाती है। तो एकाग्रता लानी है जीवन के अंदर तो प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। प्राणायाम से ही जो है सारे प्राण अपने बैलेंस में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइंस है, ये कोई सिर्फ चिकित्सा का कार्य नहीं है। आपके जीवन में सुख आनंद का ये ऋषि ने उपाय बताए हुए हैं कि बाहर से जब व्यवहार कर रहे हो तो आप ये वाला सूत्र फॉलो कर सकते हो, जब घर पे बैठे हो तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हो। फिर महर्षि ने तीसरी चीज बताई है कि कैसे, तो बोले आप एक और काम कर सकते हो, जो महान आत्मा है, महान पुरुष हैं, उनके चित्त पे एकाग्र कर दीजिए। जिन्होंने, जो आपके जीवन के अंदर लक्ष्य है, कोई श्री राम को मानता है, श्री कृष्ण को मानता है, कोई महर्षि दयानंद सरस्वती को मानता है, तो उनके चित्त पे आप अपना ध्यान एकाग्र लगा दीजिए। तो ऐसे महापुरुषों के जब हम गुणों को एकाग्रता में लगाते हैं तो उनके गुणों के ऊपर हमारा चिंतन मनन स्टार्ट हो जाता है कि कैसे राम भगवान थे जिनका आज शाम को हम उनका राज्य अभिषेक होने वाला था और अचानक उनको वनवास जाना पड़ा। तो क्या ऐसा था कि वो निरुपद्रव स्थिति में थे? आज हमें कोई थोड़ा सा भी अगर 10 रुपए या 50 रुपए भी इधर उधर हो जाते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन आप राम के चरित्र पे एकाग्र कीजिए
कि उनका चरित्र कैसा था, कृष्ण का चरित्र कैसा था, महर्षि दयानंद जी कैसे थे, कैसे उनका चित्त निर्मल रहता था, दया रहता था और निरुपद्रव में रहता था, निष्पापम में रहता था, वो संसार के लिए लगे हुए थे ये सारे महापुरुष। तब हमारे जीवन में आप एकाग्र कीजिए, फिर देखिए अंदर कैसे सत्वगुण प्रदान होता है। ये सारे पतंजलि ऋषि ने 8-9 सारी चीजें बताई हुई हैं। जब है ना असंप्रज्ञा समाधि के बारे में बता रहे हैं, तब सारा ये महर्षि ने बताया हुआ है, सारे इसको प्रकरण को लिया हुआ है ऋषि पतंजलि ने, कि आप एकाग्रता अवस्था के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसे आपके सत्वगुण और बढ़ जाए, आपके मन प्रसन्न हो जाए, आपके अंदर शांति बढ़ जाए, ये सब नेचुरल प्रोसेसेस है। इसके अंदर आप जैसे जैसे करोगे, आपके अंदर और अविद्या का नाश होता जाएगा। तो हम जब भी हमें समय मिले तो हम ऐसे महापुरुषों के चित्त के ऊपर एकाग्र करें। मतलब ये सारे उपाय बताए जिससे भी आपको जैसा भी उपाय ठीक लगे। पहले व्यवहार वाला उपाय ठीक लग रहा है कि मुझे सुखी लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, मित्रता रखनी है, दुखी लोगों के ऊपर करुणा रखनी है, पुण्य आत्माओं के ऊपर मुझे कैसे मुदिता खुश रहना है, कैसे मुझे उपेक्षा करनी है, व्यवहार में आ गया। अभी फिर आपको चिंतन मनन ध्यान में बैठना है, तो आप फिर से एकाग्रता कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे सत्वगुण को बढ़ा सकते हो। तो ऐसे महापुरुषों का ध्यान कीजिए, उनके चित्त को देखिए, तो आप में और जीवन के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, सत्वगुण बढ़ेगा अपना। तो ऋषि पतंजलि कहते हैं कि अगर आपके जीवन के अंदर सत्व गुण बढ़ाना है, एकाग्रता को बढ़ानी है, शांति बढ़ानी है, प्रसन्नता बढ़ानी है, तो इन कुछ उपायों का अपने जीवन के अंदर व्यवहार में लेके आइए। तो कम से कम ये 3 उपाय हमने आज सत्व गुण में देखे। उन 3 उपाय को हम समझें, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करें, और भी हम देखेंगे कैसे हम निर्गुण अवस्था में जा सकते हैं, और क्या उपाय हैं हम अपने जीवन में सत्व गुण को बढ़ाते जाएं और अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को कम करते जाएं। तो आज अगर किसका प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, और फिर वैसे समय हो गया है, फिर विराम ले कर सकते हैं। आपने जो आज प्रेम भक्ति के बारे में जो बताया, जी जी, उसमें हम ये मीरा है, नरसिंह है, कबीर है, उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? जी, हम एग्जाम्पल तो ले सकते हैं, लेकिन उनके प्रेम भक्ति में शुद्ध विज्ञान था या नहीं, वो जब तक आपको पता नहीं हो तब तक एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये समाज में इनके 2 बहुत बड़े प्रश्न चलते हैं कि भक्ति हो या ज्ञान हो। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर विवाद करते हैं कि भक्ति बड़ी, कोई कहता है ज्ञान बड़ा। तो मुख्य है कि ये ज्ञान जो होगा सबके मूल में होगा, मुक्ति का कारण तो ज्ञान ही होगा, ज्ञानात मुक्ति। लेकिन इस ज्ञान से ही आपको भक्ति को बढ़ाते जाना है। अगर ये लोग जो थे उनका आपको पूरी हिस्ट्री पता है और वो ज्ञानात्मक उनका भक्ति थी, तो आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं। मेन है कि ज्ञानात्मक, क्योंकि महर्षि ने तो कर्म को और उपासना को दोनों को ही अविद्या कहा है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप देख लोगे 90 समूला का शायद पहला ही उपनिषद का उन्होंने लिया है। महर्षि ने स्पष्ट किया है कि ये वैसे तो आई थिंक केनो उपनिषद का है मेरे ख्याल से, कि नहीं केनो नहीं, आई थिंक ईशा उपनिषद का है ये। ईशोपनिषद में हाँ, कि जिसके हाँ विद्याम च अविद्याम च, बिल्कुल सही, कि आपका जो भी विद्या अविद्या है वो तो आपको अंधकार में लेके ही जाएगी, लेकिन विद्या भी आपको महाअंधकार में लेके जा सकती है। तो वो वहां क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप केवल कर्म और उपासना कर रहे हैं, ज्ञानात्मक नहीं है, मतलब आपकी भक्ति जो है वो ज्ञान पूर्वक नहीं है और आपके कर्म ज्ञान पूर्वक नहीं है, तो वो ऐसा आप और अंधकार में जाएगा। तो हमें जब तक स्पष्ट नहीं हो सकता है लोग ऐसी भक्ति को फॉलो करके और अंधकार में चले जाएं, उस उदाहरण को लेके कि नहीं मैं तो कुछ नहीं, बस मैं तो जीवन में भक्त बना बैठा हुआ हूँ,
और आगे तो महर्षि बार बार उपयोग, आचरण, अनुभव, बोध, इन सब की बातें कर रहे हैं। भक्ति के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर दोनों में समन्वय है तो हम कह सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। हाँ, निर्गुण का जो आपकी अंतिम अवस्था होगी, गुणातीत अवस्था होगी, अंतिम अवस्था। हाँ, 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 बिल्कुल। और अंतिम अवस्था भी होगी, जो अंतिम अवस्था होगी उसमें भी बैलेंस्ड ही होगा। उसमें जो अंतिम गुणातीत होता है, उसमें ऐसे हम कभी भी जब तक शरीर है हम सत्व रज तम को से दूर नहीं जा सकते हैं। वो भी साम्य अवस्था को ही गुणातीत ही कहते हैं। लेकिन ये जो अंतिम अवस्था गुणातीत और साम्य अवस्था है, ये अवस्था के लिए हमें निष्काम कर्म करने पड़ते हैं। वो सिर्फ जब निष्काम कर्म होते हैं तभी ये अवस्था आती है। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले सत्व गुण बढ़ाते जाते हैं, ये सकाम कर्म होंगे पहले आपके, धार्मिक सकाम कर्म कहते हैं उसको, कि आप इसके अंदर अभी आपका सिर्फ लक्ष्य है कि सत्व गुण को धीरे धीरे बढ़ाऊं। लेकिन जब ये सत्व गुण निष्काम हो जाते हैं कि उनके अंदर कोई भी राग नहीं है, मतलब कोई भी अभी आपका दूसरे गुण नहीं है, उसके साथ साथ आपके सत्व गुण जितना साम्य अवस्था में होना चाहिए उतना ही है, जिसको कहते हैं क्लेश मुक्त सत्व गुण। देखो, आपके सत्व गुण में दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपके साथ सत्व गुण है लेकिन आसक्ति और अहंकार है, तो ऐसा भी सत्व गुण हो सकता है। तो ये सकाम कर्म में जाएगा। ये आप अच्छे कर रहे हो लेकिन ये सब सकाम कर्म है। लेकिन जिस सकाम कर्म नहीं, अभी ऐसा काम करे है, मेरा सत्व गुण प्रदान है लेकिन न मुझे उसका अहंकार है न मुझे उसमें आसक्ति है, वो स्थिति होती है गुणातीत। उसमें भी सत्व रज तम आएंगे लेकिन वो उसको बोलते हैं समन्वय अवस्था। जब यहाँ साम्य अवस्था हो जाती है इन तीनों की, कि जितना सत्व होना चाहिए, जितना रजो होना चाहिए, तमो उतना ही होता है। लेकिन हम जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट गुणातीत अवस्था पे नहीं पहुंच सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे क्या करते हैं, रजो तम और सत्व गुण को हम कम करते रहते हैं, धार्मिक काम करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे उन धार्मिक कर्मों को भी सकाम कर्मों को हमको निष्काम में बदलना पड़ता है। पहले पहले हमारी हो सकती है कि मैं दान करूं अभी, लेकिन मुझे तीनों लगी पई है, लोकेशना मेरी लगी हुई है कि मेरा नाम हो। अभी जैसे मैं ये प्रवचन दे रहा हूं, तो अभी इस प्रवचन मेरा ये सकाम है या निष्काम है कैसे पता चलेगा? वो बाहर से पता नहीं चल सकता है। हो सकता है मुझके अंदर लोकेशना हो, अरे भाग्येश जी कितना अच्छा प्रवचन देते हैं, अरे भाग्येश जी ऐसा करते हैं, मुझे पुत्रेषणा हो, मुझे वितेषणा की एक्सपेक्टेशन हो, तो ये मेरा सकाम कम है। लेकिन यही जब मैं दे रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं या प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं अपना कर्तव्य मान के दे रहा हूं। अगर ऐसी भावना करके चल रहा हूं कि मुझे इसमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी ईश्वर ऐसा है इसके पीछे, मैं ये समर्पित कर देता हूं ईश्वर के ऊपर, ठीक है मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं ईश्वर से क्षमा मांग लूंगा, आपके इनपुट्स ले लूंगा कि मुझे आप इनपुट्स दे दीजिए। लेकिन मुझे कोई लोकेशना नहीं है, अगर ना मैं आपसे पैसे चाहता हूं कुछ कि आप मुझे कुछ पैसे दीजिए, ना मैं चाहता हूं कि आप मेरे चेले बन जाएं, ये मेरी तीनों कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं अभी भी प्रस्तुति ही दे रहा हूं। तो वो प्रस्तुति अगर मेरी इन तीनों लोकेशना, पुत्रेषणा और हितेषणा इन तीनों से अलग है, रितेषणा से, तो मेरा ये निर्गुण अवस्था है। लेकिन अभी मेरी स्थिति मेरी इन तीनों अवस्था में नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी सी मुझे लोकेशना है कि यार मेरा भाग्येश है, आप मेरे से सब भाग्येश जी के बारे में अच्छा अच्छा बोले, तो मैं अच्छा कर्म तो कर रहा हूँ, ये मेरा धार्मिक कर्म ही है। लेकिन ये धार्मिक कर्म के साथ ये सकाम कर्म में चला जाएगा। लेकिन ये उससे अच्छा है कि मैं बुरे कर्म कर रहा हूं, उससे तो बहुत अच्छे कर्म है ना। ये पूर्ण तरह से निष्काम नहीं है, लेकिन जो सकाम अधार्मिक कर्म होते हैं, मैं यही समय कुछ दूसरी फिल्में देखने में लगा सकता था, कोई टाइम पास वाली मूवी में लगा सकता था, ये समय मेरा 1 घंटे का।
अभी इस 1 घंटे के समय पर मेरी 3 स्थितियां बनती है कि मैं 1 घंटे के समय में अधार्मिक कार्य करूं, ठीक है, उसको बोलते हैं सकाम अधार्मिक कार्य। इसी 1 घंटे में मैं प्रवचन दूं, लेकिन मेरा ये सकाम धार्मिक कार्य है, मुझे इसमें लोकेशना की एक्सपेक्टेशन है, मुझे इसमें वितेशना की एक्सपेक्टेशन है, मुझे इसमें पुत्रेशना की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। पहले मेरा रजो और तमोगुण था, उससे तो मेरा अच्छा अभी सत्वगुण बढ़ रहा है, क्योंकि मैं अभी प्रवचन और प्रस्तुति दे रहा हूं, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं। अभी इससे भी अच्छी स्थिति कब होगी मेरी, जब मेज में तीनों नहीं होंगी, मेरी प्रस्तुति के अंदर न लोकेशना होगी, न पुत्रेशना होगी, न वितेशना होगी, सिर्फ ईश्वरेशना होगी, तब मेरी गुणातीत अवस्था है। तो इन दो अवस्थाओं में हमें सिर्फ डिफरेंस करना है कि पीछे अंदर क्या चल रहा है। तो अगर आप गुणातीत में हो तो आपके पीछे ये तीनों नहीं चलेंगे, आपके न लोकेशना होगी, न पुत्रेशना होगी, न वितेशना होगी, सिर्फ ईश्वरेशना होगी और जीवेशना भी हो सकती है। लेकिन अगर मेरी इस ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन मैं अच्छे काम कर रहा हूं, तो मेरे सत्व गुण मुझे बढ़ाते काम करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं ये अगर मैं प्रस्तुति भी नहीं दूं तो मैं किसी बुरे काम में पड़ा रहूंगा। तो 3 स्थितियां हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, इन 3 स्थितियां इजीली समझ में आएंगी। जी जी जी, थोड़े थोड़े। हाँ, और राइट, आपको बस हमें यही करना होता है, जब भी तमोगुण और रजो उड़ जाए तो उसको ज्ञान से उसके ऊपर वार करना होता है, बार बार ज्ञान को लेके उसको। जैसे हमारी अभी कोई ऐसी इच्छा हो गई, मेरी लोकेशना की, पुत्रेशना की, वित्तेशना की, मेरे में अगर इच्छा हो गई, क्योंकि इच्छाएं तो होंगी क्योंकि मेरे संस्कार हैं, हो सकता है मेरे कितने जन्मों के संस्कार हो, तो मुझे बार बार उस वक्त ज्ञान से थपड़े मारनी है उसके ऊपर, और उसको बार बार मुझे तमो रजोगुण को सत्वगुण में कन्वर्ट करना है। मेरी अभी इच्छा हो रही है, चलो मैं अभी किसी को शराब पीने की इच्छा हो रही है, किसी को सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, किसी को कुछ भी सकाम कर्मों में लगी पड़े, अधार्मिक कर्मों की, चोरी की इच्छा हो रही है, झूठ की इच्छा हो रही है, किसी को अलग अलग परिग्रह की इच्छा हो चल रही है, तो बार बार आपकी जैसे ही वो इच्छा उत्पन्न हुए और इधर ज्ञान को उत्पन्न करके बिठाना है, तो अभी मतलब आपने रजोगुण से सत्वगुण की स्थिति में आ गए। अभी इसको जितनी देर आप बरकरार रखेंगे, उतनी देर धीरे 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 आप गुणातीत स्थिति में चले जाओगे। ये स्थिति छूटी तो मतलब आपकी वो स्थिति भी छूट गई। तो इसको कहते हैं परिपक्वता। अभी हम जब गायत्री मंत्र में आगे जाएंगे तो इन सब स्थितियों में परिपक्वता आनी चाहिए। यहाँ पतंजलि के ऋषि में इसको बोलते हैं अविप्लव विवेक ख्याति। एक तो होती है नॉर्मल विवेक ख्याति, लेकिन जब ये अविप्लव हो, मतलब ये टूटनी नहीं चाहिए। अभी तो हमारी टूट जाती है बार बार, अभी मेरी थोड़ी अच्छी स्थिति है, मैं अभी हो सकता हूँ मेरी रियली गुणातीत स्थिति हो, मुझमें तीनों नहीं हो, क्योंकि यहाँ वैसे भी वितेशना का तो कोई काम नहीं है, और मैं इतना बड़ा तो कोई हो नहीं आचार्य कि मेरे बहुत सारे पुत्रेशना होंगे। मैं एक छोटा आप जैसे लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ चीजें, और आपके साथ भी कुछ सीख सकता हूँ। जब बोलता हूँ तब आपके साथ भी सीख सकता हूँ। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, ना कोई मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ, तो मुझे ज्यादा पुत्रेशना भी नहीं है। बाकी लोकेशना अभी कितनी हो सकती है उसका मुझे अपना आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। प्रस्तुति के वक्त, हे भाग्येश तेरी लोकेशना थी, अगर तुझे इस प्रस्तुति में अगर मुझे कोई आप में से कोई गाली दे दे अभी कि हे भाग्येश जी आप क्या कर रहे हो, कुछ भी बोलते रहते हो, आप में तो ज्ञान ही नहीं है, आप तो मूर्ख हो सकते हैं ना, बोल सकता है कोई के, तो मुझे कितना दुख हो रहा है। अगर मैं दुखी हो रहा हूँ, विचलित हो रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे में अभी भी लोकेशना थी, आपके प्रति मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि आप मुझे अच्छा बोलें, आप मेरी तारीफ करें कि मैं कितना अच्छा हूं। अगर नहीं है, मैंने उपेक्षा की तो भाई अच्छा ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसा बोला होगा तो मैं अगर क्या बोला वो शास्त्रों के विरुद्ध था तो मैं अपने आप से प्रश्न बोल, नहीं वो शास्त्रों के साथ था, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमें अपना देना पड़ता है। जी क्षमा करें, बहुत समय ज्यादा ले लिया है, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपका स्वाध्याय, जी जी आपका स्वाध्याय बहुत ही अच्छा है, गंभीर है, और व्यवहार में क्या क्या ला सकते हैं वो प्रैक्टिकल कुछ कुछ किया है क्लिक, तभी आप ये बोल रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट प्रस्तुत कर रहे हैं
कि किस किस प्रकार से हम मानसिक स्थिति बनाते जाए, ज्ञान को बढ़ाते जाए, रजस और तमस को बैलेंस करते जाए, दबाते जाए। तो बहुत बढ़िया, आप वास्तव में हमें लाभ दे रहे हैं, खूब खूब धन्यवाद। दूसरा, आज से न्याय दर्शन अपने जया जी शुक्ला जी आज प्रारंभ कर रहे हैं रात्रि को 9 बजे, एक दिन छोड़ के। तो आपको क्लिप वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में और वैदिक ग्रुप में भेजा जाएगा, तो आप अवश्य रहिए और पुस्तक थोड़ा पढ़ के आइए। आचार्य ज्ञानेश्वर जी की छोटी सी पुस्तक है और अपने PDF भी भेजिए, तो उनको तो आप लगे रहिए अभी 1 महीने तक, तो कुछ प्राप्त होगा। ऐसा आप प्रयास करें, मैं भी करूंगा। आज रात को मिलेंगे ना हम? आज रात को आज 9 बजे। अच्छा, यही लिंक रहेगी? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया। और आप ही व्यवस्था करेंगे दीपालिका जी, जैसे रिकॉर्डिंग करते वैसे कर? अच्छा, आपको हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी